इनका नाम था पहले, इनके पति का नाम था जलंधर। ये जलंधर थे। जलंधर कैसे हुआ, अब जलंधर का जन्म कैसे हुआ ये भी जानना चाहोगी? तो इसका हम कहानी शुरू से बता रहे हैं कि जलंधर का जन्म ऐसे हुआ। जलंधर तो शिव के अंश हैं। एक बार की बात है, क्या भगवान परशुराम और इंद्र देवता दोनों लोग आए, किसके लिए? शिव के दर्शन की इच्छा से। उनके प्रति उनको इच्छा प्रेम जागृत हुआ कि मैं महादेव का दर्शन करूंगा। तो वो लोग आए दर्शन के लिए हिमालय पर्वत पर। तो जब आए तो महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए बीच में एक साधु का रूप वेश धारण करके आ गए, जटाजूट साधु का। तो क्या हुआ, इंद्र तो अहंकारी थे ही, इंद्र को अहंकार हुआ। वो आए, बोले अरे तुम कहाँ से आए हो साधु महात्मा, हमारे रास्ते में आके बाधा बन गए हो। इस गांव के हो कि किस गांव के हो, कहाँ से आए हो, किसने तुमको भेजा है, हमारे रास्ते से हटो। ना प्रणाम किया ना कुछ, अहंकार था। अब महादेव परीक्षा लेने आए। जो ज्ञानी बुद्धि विवेकी व्यक्ति है वो पहले लोगों को सम्मान देता है, नतमस्तक होता है। हम शिव चर्चा में चल रहे हैं तो हमारा क्या है, हम शिव चर्चा में चल रहे हैं, हमें छोटा बड़ा नहीं देखना है। हमारे सामने चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे हमारा बच्चा हो, हमारे सब गुरु भाई बहन है, सबको प्रणाम करना है। ये आपका परमात्मा के प्रति प्रेम दर्शाता है कि आप परमात्मा के प्रति कितना नम्र हो, कितना आप नम्र हो, कितनी आपके अंदर का अकड़ अहंकार कितना नष्ट हुआ है। सत्संग में शिव चर्चा में चलने का मतलब ये है। लेकिन इंद्र के अंदर बहुत अहंकार था। उन्होंने बोला ये तो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको वज्रपात पर प्रहार करता हूँ। तो उन्होंने वज्रपात का प्रहार कर दिया शिव पर वज्रपात का प्रहार कर दिया। अब शिव को क्रोध आ गया, तीसरे नेत्र से उन्होंने अग्नि छोड़ी। तुरंत परशुराम भगवान उनको अपनी बुद्धि से उन्होंने जान लिया। वो तो ज्ञानी थे, तपस्वी थे। तो उन्होंने परशुराम भगवान ने समझ लिया कि ये तो भगवान शिव हैं। तुरंत समय याचना करने लगे, शिव के चरणों में गिर गए, बोले हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, इंद्र तो अज्ञानी है, बालक है, इसको क्षमा कर दीजिए। अगर ये भी नष्ट हो गया तो हमारे सृष्टि का जो संचालन और सब कार्य होता है, वर्षा पानी बिजली सब नष्ट हो जाएगा। कैसे कार्य होगा, अधूरा रह जाएगा। तब इंद्र ने कहा ठीक, तब शिव ने कहा ठीक है, अब मैं इसको क्षमा कर देता हूँ। लेकिन शिव के अंदर से निकला तेज पुंज वो कभी वापस नहीं हो सकता। जैसे धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं हो सकता, वो भी नहीं वापस हो सकता। तब उन्होंने परशुराम भगवान ने कहा हे प्रभु इसको आप समुद्र में सागर में छोड़ दीजिए। जब सागर में छोड़ा उसको जा करके, तो वहाँ पर एक शिशु का रूप उन्होंने धारण कर लिया, जो शक्ति पुंज है, शिव का अंश है। अब समुद्र पुत्र इतना रुदन होने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए, पूरा कोलाहल मच गया। तीनों लोगों में इतना गूंज हो गई कि सब बहरे हो गए। फिर आए समुद्र देवता, उन्होंने गोद में लिया, उसको उठाया। मन में विचार कर रहे हैं ये बालक कहाँ से आया, कैसे आया। अब क्या हुआ, सब देवता ने आग्रह किया हे ब्रह्मा जी चलिए हम लोग देख के आते हैं इतना शोर कहाँ से हो रहा है। हम लोग तो बहरे हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इतना तेज उसका रुदन था। तब गए, जब ब्रह्मा जी जैसे गए तो समुद्र देवता प्रसन्न हो गए, बोले हे प्रभु आ गए, मैं तो आपका ही राह देख रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए, आप यहाँ इसके कुल गोत्र का इसका नामकरण कीजिए। जब वो जैसे आए तो उनका क्या किया, तो जो बच्चा शिशु था इतना शक्तिशाली था, उसने क्या किया, ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, इतना शक्ति इतना तेज। अब ब्रह्मा जी तो पूरा रुआसी से हो गए, अब इतना छुड़ा रहे नहीं छूट रहा, उनके नैनों से अश्रु गिर पड़े ब्रह्मा जी के। फिर बड़ी मुश्किल से महादेव का नाम लिया तो जाके छूट पाया। तब उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने बोला इस बालक ने, ये जल में प्रकट हुआ है, जल में हुआ है, और ये बालक जो है शिव के पुत्रों जैसा तेज रहेगा, कार्तिकेय गणेश के समान इसका तेज रहेगा। इसने मेरे अश्रु गिरा दिए, इसलिए इसका नाम जलंधर पड़ेगा। जल को धारण करने वाला, समुद्र में धारण हुआ ना वो, उसका शरीर शक्तिपूर्ण, और जलंधर इसने मेरे नेत्रों से अश्रु गिराया, इसलिए उसका नाम जलंधर पड़ गया। जब उसका नाम जलंधर पड़ गया तो भाई बलशाली तो था ही, खूब बलशाली था और तीनों लोगों का विजेता था। उसने फिर युद्ध करके एक बार क्या हुआ, सब उनके समुद्र के सभा में सारे सबकी सभा बैठी थी, वहाँ राहु भी बैठा था। राहु का तो गर्दन अलग था, सिर्फ शरीर ही था, धड़ था। तो उसने देखा ये विचित्र प्राणी कौन है, गुरु शुक्राचार्य से पूछा ये विचित्र प्राणी कौन है। तो उन्होंने बताया गुरु शुक्राचार्य तो राक्षसों के थे गुरु,
उन्होंने कहा इसने तो क्या कहते हैं, तुम्हारे पिता जो समुद्र देवता है, देवताओं ने उनका हनन किया है, पूरी चोरी डकैती की है, पूरा समुद्र मंथन किया, ऐसे ऐसे कहानी हुआ, समुद्र मंथन हुआ, सारे हीरे जवाहरात सब निकाल लिए गए। तो उसको इस देवताओं के प्रति उसके मन में द्वेष भर गया, ईर्ष्या भर गई जलंधर के मन में। बोला मैं तो अब बदला लूँगा, मेरे पिता का इतना अपमान हुआ, मैं अपने पिता की बदला लूँगा, सारे चीज़ें मैं वापस लूँगा। जितना ऐरावत, हाथी, कल्प वृक्ष वगैरह सब था समुद्र मंथन से निकला था, सब उसने देवताओं पर आक्रमण किया, युद्ध में जीता और सब ले आया। फिर क्या हो गए, देवता उनके दास बन गए, देवता सारे दास बन गए। अब जब देवता दास बन गए, देवता कई वर्षों तक रह रहे थे, परेशान हो गए। तब एक बार देवताओं ने नारद मुनि से जा कर के कहा कि पहले विष्णु जी के पास गए, बोले हे विष्णु जी, आप हम इतने समय से परेशान हैं, आपको हमारा क्या दुख नहीं दिख रहा है, आप हमारे निवारण कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी समस्या का निवारण करने चलता हूँ। जैसे विष्णु जी चलने लगे, लक्ष्मी जी ने रोक दिया। स्वामी आप कहाँ जा रहे हो? बोले जलंधर से युद्ध करने। बोले स्वामी जलंधर तो मेरा भाई है, मैं भी समुद्र पुत्री हूँ, जलंधर भी समुद्र पुत्र है, क्या आप मेरे भाई का वध करोगे, अपने साले का वध करोगे? तब लक्ष्मी जी ने उनसे वरदान ले लिया, बोला कि लक्ष्मी जी मुझे तो युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि मैंने देवताओं को वचन दिया है, लेकिन मैं जाऊंगा, युद्ध तो करूंगा, लेकिन मैं जलंधर को मारूंगा नहीं। इसलिए जब युद्ध करने गए विष्णु जी, तो वहाँ पर क्या हुआ, सारे देवता हारने लग गए थे। तो क्या हुआ, जब वहाँ पर अमृत की संजीवनी बूटी थी, तो उनके जो गुरु बृहस्पति हैं वो देवताओं को पिलाने लग गए, देवता जीवित होने लग गए। तब जलंधर को और क्रोध आया, बोल रहा सारे देवता तो मैं मार दिया, फिर कैसे जीवित हो जा रहे हैं। तब गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि ये तो अमृत पी के कर रहे हैं, तो उस पर्वत को उठा करके समुद्र में डाल दो। फिर से समुद्र में उस संजीवनी बूटी को उन्होंने डाल दिया। फिर अब विष्णु जी क्या करें, सारे देवता मरने लग गए, मार खाने लग गए। तो विष्णु जी ने युक्ति लगाई अपने दिमाग से कि सारे देवता तो ऐसे ही मार खाए जाएंगे, इससे अच्छा तो दासता ही है, दास ही बने रहें। तब विष्णु जी ने क्या किया, जलंधर की बड़ी प्रशंसा कर डाली, हे विष्णु हे जलंधर, तुम तो तीनों लोगों के विजेता हो, ऐश्वर्य है, समृद्ध है, सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हारे जैसा कोई बलशाली नहीं, तुम्हारे जैसा कोई शूरवीर नहीं है, तो मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मेरे से वरदान मांगो। तो उसने जलंधर ने क्या किया, जलंधर ने वरदान मांग लिया कि हे विष्णु जी, आप लक्ष्मी सहित, मेरी बहन सहित आप मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तब विष्णु जी लक्ष्मी जी और देवताओं को उसने क्षमा कर दिया, देवता दासी बने रहे, लक्ष्मी के साथ वो चले गए वहाँ जलंधर के यहाँ रहने लग गए। अब तो भाई घोर दरिद्रता आ गई सारे युग में। अब और गरीब, बिना लक्ष्मी के, बिना विष्णु के रोटी पानी दाना इंसान को कहाँ से मिले, और धरती पे एकदम हाहाकार मच गया, अकाल पड़ गया। तब क्या किया, सब लोग शिव के पास गए, नारद के पास गए, नारद से फिर क्षमा याचना किया, उनसे बोला हे नारद मुनि, आप अपना कोई युक्ति लगाइए, विष्णु जी तो खुद ही जाके आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, बताओ ये तो वो राक्षसों से जाके मिल गए, अब हमारा कैसे कल्याण होगा। तब नारद मुनि के पास जब गए, तो नारद मुनि ने युक्ति लगाई, वो शिव के पास गए, तो शिव को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर नारद ने क्या किया, शिव के आदेश से आए, अपने युक्ति लगाई, कहाँ, जलंधर की सभा में। वहाँ विष्णु लक्ष्मी जलंधर भी अच्छा इंसान था, उस वक्त राक्षस योनि में जरूर था, लेकिन लोगों का आदर सत्कार करता था, पूजा पाठ करता था, वो नम्र का था। लेकिन जब दैत्यों की प्रवृत्ति ऐसी होती कि भड़काना उनके प्रति, जब भड़क गया तो इसके मन में वो जाग गया। तब क्या हुआ, जब उसके यहाँ गए तो फिर नारद जी ने क्या कहा, आपके पास तो सब रत्न है। नारद को बहुत प्रेम पूर्वक उसने सिंहासन पर बैठाया, आइए आपका आने का क्या प्रयोजन है, ऐसे तो आप आए नहीं होंगे। बोला मेरा तो प्रयोजन कुछ नहीं था, मैं तो सोचा चलूँ जलंधर की सभा को देखा, उनका राज, तीनों लोगों के यहाँ विजेता हैं, इतने शूरवीर हैं, इतने गुणी बलवान हैं, सारी तीनों लोगों की कायनात, तीनों लोगों की धन संपदा सब आपके पास है, आपके जैसा शूरवीर बलवान कोई नहीं, सब कुछ है। तो बोल उसको और अहंकार हो गया, और चौड़ा हो गया, जलंधर खुश हो गया, तो और आतिथ्य करने लगा नारद जी को, और उनको करने लग गया। फिर लेकिन नारद जी कह रहे हैं ये सब कुछ तो है आपके पास, लेकिन फिर भी अभी उसके खटका आ गया मन में, कह रहा फिर भी का क्या मतलब है, बोले किंतु का क्या मतलब है। तो बोले कहें तो आप बताएं, तो बोले नहीं बताइए, अब मुनिवर आप बता ही दीजिए। बोले आप बताऊंगा तो करूँगा, बोले हाँ
सब कुछ है मेरे पास, तो वो मेरे लिए क्या बात है, मैं उसको भी कर लूँगा। तब उन्होंने बताया कि जब आपके पास सारी सृष्टि है, कल्प वृक्ष है, इतने बड़ी बड़ी धन संपदा, हीरे जवाहरात सब कुछ है, तीनों लोगों के आप राजा हो, लेकिन स्त्री रत्न आपके पास नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है। बोले स्त्री रत्न कहाँ मिलेगा? बोले वो तो एक जटाधारी साधु हैं, हिमालय पर्वत पर रहते हैं, जहाँ असंख्य गाय हैं, वहाँ से पुण्य है, उनके पास है। तीनों लोगों की स्वामिनी, तीनों लोगों में ऐसी विश्व सुंदरी नहीं। उन्होंने पार्वती की तरफ इशारा कर दिया। पार्वती, अब तो जलंधर के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण हो गया। अब मैं इस स्त्री को कैसे करूं? एक क्षण भी नहीं किया, वहाँ से विलुप्त हो गया और सीधे आ गया पार्वती के पास। कैसे? शिव रूप का धारण करके, शिव रूप में धारण करके आ गया। लेकिन पार्वती जी तो भाई वो जगदम्बा थी, उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से जान लिया ये छल करने आया है। तब वो वहाँ से अदृश्य हो गई और उन्हें क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपने भाई विष्णु जी को याद किया। विष्णु जी को बोला कि हे विष्णु, तुरंत आप आइए, मेरे भाई आइए। जलंधर ने जिस युक्ति से मुझे, मेरे सतीत्व को नष्ट करने की इसने चेष्टा की, आप इसको इसके ही युक्त से आप इसका वध कर कीजिए। तभी क्यों? उसका पुण्य इतना था, क्योंकि जो वृंदा थी इतनी ज़्यादा पतिव्रता नारी थी, अपने पति के लिए दिन रात पूजा पाठ, उसको अपने पति के सिवा किसी भी देवी देवता किसी को नहीं मानती थी वो अपने पति, इसलिए उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि कोई उसको युद्ध में हरा नहीं सकता था, कोई उसको मार नहीं सकता था। जलंधर को वैसा वरदान मिला था, समझ रहे हैं? ये वरदान जलंधर को मिला था, ब्रह्मा जी ने दिया। तब जब उसका सतीत्व नष्ट करने के लिए विष्णु जी को भेजा, फिर विष्णु जी गए वृंदा के यहाँ रूप धारण करके। कैसे गए? एक साधु का वेश बना के पहने गए। एक साधु बने और उन्होंने दो अपने और कोई बना लिए, उसको उनके पीछे हरण के लिए लगा दिया, वृंदा के पीछे, और खुद तपस्या करने जंगल में कहीं बैठ गए। ठीक है, दो साधु बना दिए। वो साधु वृंदा के पीछे भागते आए, तो वृंदा डर के मारे बोली, कोई दुष्ट, कोई चोर उचक्के मेरे पीछे पड़े हैं, हे साधु महात्मा आप मेरी रक्षा कीजिए। वो विष्णु जी जो साधु रूप में बैठे थे उनके पास आ गए, उन्होंने आश्रय दिया। उसके थोड़ी देर बाद दो बंदर आ गए, बंदर भी पीछे पड़ गए उनके, तो बोले इन सब से मेरी रक्षा कीजिए। तब क्या किया? उन्होंने उनसे रक्षा किया, बंदरों को भेज दिया, बंदर स्वर्ग लोग चले गए, दूतों को भी भेज दिया और उसके साथ रहने लगे। फिर बाद में किसी और रूप में आए विष्णु जी ने फिर जलंधर का वेश धारण कर लिया और उसके साथ रहने लग गए। जब उसके साथ पति का उन्होंने संबंध बनाया, समागम किया पति पत्नी का, तब वृंदा के तेज इतना था, उसको ज्ञात हो गया, अरे विष्णु तुमने तो मेरे साथ छल किया, वो तुम जो ऋषि थे तुम ही थे, तुमने तो मेरे साथ छल किया, तुमने मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया। उधर महादेव जो है जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। कैसे नहीं मार पा रहे थे? कि वो जलंधर के अंदर इतनी मायावी शक्ति थी, उसने वहाँ पर पार्वती का रूप धारण करके महादेव को मोहित कर लिया। महादेव बेहोश होकर धरती पर गिर गए, तो महादेव को मारने वाला था। तब तक यहाँ पर विष्णु जी ने उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया, तो तुरंत महादेव को चेताया। महादेव ने धनुष बाण से उसका धड़ अलग कर दिया और आकर के वृंदा के पास गिरा। समझ गए? जब वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया तो वृंदा क्रोध में आ गई। वृंदा ने उनको श्राप दिया विष्णु जी को, बोले जाओ, तुमने जैसे मुझे मेरे पति से अलग किया, विरह रूप में किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें भी अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ेगा। इसलिए राम जन्म जब लिया तो उनको 14 वर्ष वनवास हुआ, और 14 वर्ष वनवास से जब आए भी फिर सीता को वनवास हो गया। इसलिए राम को पत्नी का सुख नहीं मिला और बोला तुमने मेरा हरण करने के लिए 2 आदमी 2 दूत छोड़े थे, तो इसी तरह तुम्हारी पत्नी का भी हरण होगा। जब सीता का हरण हुआ तो कौन आया था? रावण और मेघनाथ के कुंभकर्ण, ये लोग आए थे हरण करने के लिए। और बोला तुमने 2 बंदरों को सहायक रूप में भेजा, तो जाओ तुम उन बंदरों की सहायता लोगे, उसी से तुम्हें मदद मिलेगी। तब वही सुग्रीव की, हनुमान जी की इस जन्म में, राम जन्म में उन्होंने मदद ली। ये इसकी कहानी है। फिर उसके बाद श्राप दे दिया और वो शालिग्राम रूप में आ गए, पत्थर हो गए। बोले जाओ तुम पाषाण के हो जाओ, वो पाषाण के हो गए।
पत्थर के, सब सारी सृष्टि हाहाकार मच गया। सब ने बोला सृष्टि कैसे चलेगी, हमारे तो पालनकर्ता विष्णु जी चले गए। सब ने वृंदा से क्षमा याचना की, सब ने अनुग्रह विनय किया, अनुनय विनय किया। तब वृंदा ने क्या किया, उन्हें माफ़ किया। तो उसके बाद जब माता पार्वती जी ने स्वयं फिर 3 बीज दिए, जहाँ फिर वृंदा सती हो गई, बोले मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वो राख बन गई, अपने आप को नष्ट कर लिया उन्होंने, वो जल गई। तो एक मालती का दिया, एक तुलसी का बीज दिया, एक और कोई सुधा थी, पता नहीं कौन सा दिया। तो मालती को जब बड़ी हुई तो मालती को हाँ कुछ ऐसे था, हाँ। तो मालती को अहंकार हो गया, इसलिए विष्णु जी ने त्याग किया। तुलसी प्रिया हुई, एक और जो थी वो भी प्रिया थी, इसलिए फिर तुलसी और शालिग्राम का फिर विवाह होता है। इसलिए विवाह होता है कि वृंदा को मान सम्मान देने के लिए, क्योंकि एक पति रूप में उन्होंने उनको वृंदा का सतीत्व नष्ट किया था विष्णु जी ने माता पार्वती के आदेश से। पहले विष्णु जी ने छल नहीं किया था, पहले जलंधर ने छल किया था। माता पार्वती का आदेश हुआ, जिस सूत्र से उसने मेरे सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा की है, जाओ तुम उसको उसी के सूत्र से मारो। तब का विश्व का कल्याण हुआ, जलंधर का वध हुआ। इसलिए तुलसी और शालिग्राम की पूजा होती है, इसलिए वृंदा कितनी है। और वृंदा को विष्णु जी ने वरदान दिया, जाओ आज के बिना मैं तुम्हारा किसी का भोग स्वीकार नहीं करूँगा। वृंदा अति प्रिया हो गई उनकी। और एक चीज़ और बताऊंगी, लोग कहते हैं हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे जो कहते हैं, तो हम लोग कृष्ण कहना चाहिए, कृष्णा नहीं कहना चाहिए। कृष्णा कौन है? कृष्णा जो वो हैं पांचाली, कृष्ण ने एक युग में उनकी सहेली थी, सखा थी, वो उनको अपना नाम दिया था कृष्ण ने, तुम्हारा नाम कृष्णा है। हम लोग कृष्णा कृष्णा करते हैं तो हमारी तपस्या पांचाली को जाती है, हमें कृष्ण बोलना चाहिए। कृष्ण, हाँ कृष्ण ही, हम कहते हैं कृष्ण ही बोलना चाहिए। हम लोग कृष्णा कृष्णा करते हैं, हमें भी नहीं पता था, हमने भी सत्संग में सुना। ये अच्छी बात है, इसलिए मैंने को याद आ गया बताई। अब इसको अपनी वाणी को यही, इस बात को यही विराम देती हूँ, ज़्यादा लंबा